जय बद्री विशाल। भगवान सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय आरंभ करते हैं। कथा को आरंभ करने से पूर्व भगवान गणेश जी की वंदना, तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय। ओम खरवस्तूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रचन्दनमन्दगन्धलुब्धा धूपव्यालोकण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुदरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान सत्यनारायण की जय। बद्रीनाथ भगवान की जय। द्वितीय अध्याय निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठक्रेता की कथा है। एक निर्धन ब्राह्मण भगवान का सुमिरन करके, भगवान का नाम लेके, कीर्तन भजन करके, कथा को करने से निर्धनता से धनवान हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। हर प्रकार से उसे सुख संपन्नता प्राप्त होती है। इसी प्रकार काष्ठक्रेता की भी ये कथा भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसका भी उद्धार होता है। आइए कथा को आरंभ करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, काशीपुर नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता था, भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर अपना भी ब्राह्मण का रूप धारण किया, लेकिन वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और आज उस ब्राह्मण के सम्मुख पहुंच गए हैं और कहने लगे कि हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, आप प्रतिदिन पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हो? क्या मैं जान सकता हूँ आप इतना पृथ्वी का भ्रमण क्यों करते हैं? मैं जानना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण कहता है, प्रभु, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ और आज भिक्षा के लिए जब भी पृथ्वी पर घूमता हूँ, मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप भगवान सत्यनारायण विष्णु का अभिष्ट फल देने वाले व्रत को करो। सत्यनारायण व्रत को करो। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, उनका पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे कहा वैसे ही मैं करूंगा। इस प्रकार वह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई, प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प लेकर वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उस ब्राह्मण को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। भगवान सत्यनारायण की कृपा से, भगवान सत्यनारायण की माया से बहुत सारा धन मिल गया, माया मिल गई। उसी धन से उसने अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने ब्राह्मण ने यह निश्चय किया कि मैं हर पूर्णमासी और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। ये विप्र, पृथ्वी पर जो कोई भी मनुष्य भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा, निस्वार्थ भाव करेगा, सच्चे मन से करेगा, सच्चे हृदय से करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने यह महात्मा नारद जी से कहा कि मैंने वो सब कुछ आप लोगों को कह दिया, अब आगे मैं और क्या कहूँ। तो ऋषि मुनि पूछते हैं फिर, हे महामुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? वह हम सब सुनना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, हमारी विशेष श्रद्धा हो रही है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया मैं उसके बारे में बताता हूँ। एक बार वही ब्राह्मण
अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ, पारिवारिक जनों के साथ व्रत कर रहे थे। इसी बीच एक लकड़हारा बड़ी दूर से आता है, थक के आता है और उसके सर में लकड़ी का गठरा रहता है और वह जैसे उस ब्राह्मण के घर में जाता है, लकड़ियां घर से बाहर रखता है और प्यास से व्याकुल होकर पानी मांगता है और उस व्रत में बैठ जाता है। उस सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठ जाता है, उस ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करता है और कहता है, आप यह क्या कर रहे हो और इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक बताइए। वह विप्र कहता है, वह ब्राह्मण कहता है, यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब कुछ मिला है, धन धान्य अन्न धन सब कुछ, मैं हर प्रकार से आज परिपूर्ण हूँ। मैं भी निर्धन था, मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने भगवान नारायण का नाम लेके यह हर कार्य किया तो आज मैं परिपूर्ण हूँ। धन से, अन्न से, पुत्र पौत्र से संपन्न हूँ, हर प्रकार से मैं परिपूर्ण हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण ने जब उस लकड़हारे से कहा, लकड़हारे ने पूरी बात सुनी और जल पीकर प्रसाद ग्रहण किया और वह भी नगर को चला गया उस लकड़ी को बेचने के लिए। मन में भगवान सत्यनारायण का ही ध्यान था, हर समय भगवान का ही सुमिरन करते करते आज नगर की ओर चल पड़ा और लकड़ियों को जैसे बेचने गया और तुरंत उसकी लकड़ियां बिक गई। जो धन नहीं मिलना था, आज प्रभु की माया से वो धन भी मिल गया। आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त हुआ, लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसी धन से उसने भगवान सत्यनारायण के लिए फल फूल सब प्रकार से भगवान के लिए घी, दूध, चूर्ण बनाया, गेहूं का चूर्ण बनाया, अपने इष्ट बंधु बांधवों को बुलाया, भगवान सत्यनारायण की कथा करी। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ को चला गया। ब्राह्मण ने उस लकड़हारे से कहा, यह जो शरीर मिला है यह बड़ी भाग्य से मिलता है। जो ये मानव शरीर मिला है यह सहज से नहीं मिलता है, ये भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हमें यह मनुष्य शरीर मिल रहा है। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। इसलिए कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही पर लोक समारा। मनुष्य का शरीर बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि मानव शरीर पाना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अर्थात मानव शरीर के लिए देवता गण भी तरसते हैं। इसलिए मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जो मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए समक्ष मोक्ष साधनों का धाम या घर है। इस मानव शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपना परलोक नहीं संवार लेता, यानी अपना जीव उद्धार नहीं कर लेता, वह इस लोक में अपार दुख प्राप्त करता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।